अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास है, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करना है। बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है इसका मतलब सबसे पहले समझे। रेजोल्यूशन का वर्ड निकला है रिजॉल्व करने से। रिजॉल्व का मतलब है किसी भी चीज़ को उसके हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, यानी अगर एक चीज़ है तो उसको जब छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में यानी उसके हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और बेटा, हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है जिसमें आप हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा था कि कोई से अगर आपके पास दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स या चार वेक्टर्स, 10 वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए होंगे, आप उनको हेड टू टेल रूल से ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाते थे जिसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते थे। यानी वहां पर बहुत सारे वेक्टर्स को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाया जाता है। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक सिंगल वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं, यानी एक सिंगल वेक्टर से दो या तीन कंपोनेंट्स जो है वो हासिल होते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने अभी तक दो कंपोनेंट्स को ही डिस्कस करना है। तो इसका मतलब है कि हेड टू टेल रूल जो है वो बेसिकली हेड टू टेल रूल और जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो ये पहले पैराग्राफ के अंदर उसने यही चीजें डिस्कस की हुई है। बाय हेड टू टेल रूल, two or more vectors can be added to a give a resultant vector. Its reverse process is also possible. A given vector can be divided into two or more parts. तो ये वही बातें जो अभी मैंने बताई हैं आपको। These parts are called as component of the given vector. Next बेटा, if these components are added up, their resultant is equal to the given vector। यानी अगर जो components आप लोगों ने बनाए हैं उनको दोबारा हेड टू टेल रूल से आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वही वेक्टर होगा जिसको आपने कंपोनेंट्स में तोड़ा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टू डिवाइड ए फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नाउन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स को मेरा बेटा यूजुअली हम लोग जो है उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। वो कंपोनेंट्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जब एंगल देखा जाएगा तो वो 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का आएगा। तो ये वाली बात मेरा बेटा आपने याद रखनी है। और ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये जो रेक्ट एंगल है इसका मतलब ही 90 का एंगल है। ठीक है, तो रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कहते हैं, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का हो। कैसे देखेंगे एंगल बेटा? हमने उन दोनों वेक्टर्स को या उन दोनों फोर्सेस को टेल टू टेल मिलाना है। डन, यानी आपको पता है वेक्टर को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरफ उसके एरो हेड लगा होता है जिसे यूजुअली हम लोग हेड ही कहते हैं, और जिस तरफ एरो हेड नहीं लगा होता उसे हम लोग टेल कहते हैं। तो टेल टू टेल मिला के आपने देख लेना कितना एंगल है। नेक्स्ट अब है कि आपने किसी भी फोर्स एफ को, आपको पता है फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग फोर्स को जैसे डिवाइड करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर या अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जैसे डिवाइड करेंगे वैसे बाकी वेक्टर्स को भी डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सपोज करें हमारे पास एक फोर्स एफ है जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो एंगल बना रही है थीटा एंगल। ठीक, अब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं तो हम इस एनालॉजी से समझते हैं कि हम लोग सपोज करें कि इस लाइन के ऊपर वाली साइड पर हम लोग एक लाइट सोर्स जो है वो रखते हैं। और ये लाइट सोर्स, ये जो यहाँ से बीम ऑफ लाइट्स को जो है वो फॉल करवाएगा। जब बीम ऑफ लाइट्स जो है वो फॉल करेंगी नीचे की तरफ तो हमारे पास इस बीम ऑफ लाइट की वजह से
आपको पता है जब लाइट के सामने कोई भी चीज आती है, कोई भी रुकावट आती है, तो उसका शेडो उस रुकावट से पिछली चीज पे बनता है। जैसे आप अगर हैंड अपना रखते हैं लाइट के सामने, तो आपके हैंड के पीछे जो दीवार होगी, उस दीवार पर आपका जो है वो उस हैंड का शेडो पड़ेगा। तो ऐसे बेटा ये जो कैपिटल एफ फोर्स है ब्लू वाली, उसका जो शेडो है एक्स एक्सिस पर, वो ये वाला ओ ए एक्सिस जो है या ओ ए कंपोनेंट जो है वो बनेगा। और जो ओ ए लाइन है वो बेसिकली इस फोर्स का कंपोनेंट है एक्स के अलोंग, ठीक, या इसका प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस। फिर ऐसे ही हम लोग इस बीम ऑफ लाइट के इधर वाई एक्सिस के पैरेलल रख के तो प्रोजेक्शन देखेंगे, तो वो हमारे पास आएगा ओ बी। यही बातें वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि लेट अस रिजॉल्व ए फोर्स एफ इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस as shown in figure. Imagine a beam of light is placed above the vector f as the light falls perpendicularly to the x axis, यानी x axis के corresponding देखें तो इन लाइंस का, इन लाइट रेज का, इन बीम ऑफ लाइट्स का जो एंगल होगा वो 90 होगा। इट विल कास्ट ए शेडो, वही जो बात मैंने पहले बताई थी, प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसे, शेडो ऑफ वेक्टर f ऑन टू x एक्सिस। वो शेडो को हमने नेम दिया है ओ ए का, ठीक है। नेक्स्ट बेटे we call this shadow as x component of vector f. In the same way, if light is thrown perpendicular to y axis, the shadow OB, ये वाला shadow जो है ये वाला shadow, ये पिंक वाला shadow बनेगा, OB shadow कहता है जी बनेगा of vector f on y axis, और इसे हम लोग कहेंगे y component of force f, ठीक है। तो अब बेटा कंपोनेंट किसे कहते हैं? कंपोनेंट बेसिकली किसी भी फोर्स की या किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू को कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी अगर हम लोग फोर्स को देखें तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, अब फोर्स एक्स के अलोंग भी कुछ ना कुछ लग रही है, वाई के अलोंग भी लग रही है, तो एक्स के अलोंग जब देखेंगे कि एक्स के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है, तो वो उसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, और वाई के अलोंग जितनी फोर्स लग रही है वो उसका वाई कंपोनेंट कहलाएगा।